नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। महागठबंधन से जीतन राम मांझी आउट हो गए, संतोष सुमन भी इस्तीफा दे दिए। मेरे साथ विस्तार से बात करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर हैं। अब क्या होगा, महागठबंधन से तो जीतन राम मांझी आउट हो गए। देखिए सौरभ, इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है जी। इस बात के कयास लगाए जा रहे थे और मैंने कोई 15 दिनों पहले ही कह दिया था कि मांझी आउट होंगे महागठबंधन से, मांझी रह नहीं पाएंगे और जीतन राम मांझी जो चाहते हैं वो संभव नहीं है। अब यह संभव उनके लिए एनडीए के साथ होगा भी नहीं होगा। उनके घर बीजेपी के नेताओं का पहुंचना प्रारंभ हो गया है। मुझे इसमें भी शक और शुबहा है। देखिए, जीतन राम मांझी जो डिमांड कर रहे थे, एक तरफ तो वे नीतीश कुमार की कसम खा रहे थे जी। दूसरी ओर अमित शाह से मिल रहे थे। कभी कह रहे थे मुझे एक सीट भी नहीं चाहिए, मैं नीतीश कुमार के साथ रहूंगा। कभी बात आ रही थी 5 सीटें चाहिए जी। तो जीतन राम मांझी किसी निर्णय की अवस्था में थे ही नहीं। तो देखिए आज घटनाक्रम क्या हुआ। आज सबसे पहले संतोष मांझी ने इस्तीफा दिया जी। नीतीश कुमार ने स्वीकार कर लिया। फिर जीतन राम मांझी का पत्र पहुंचा निजी कारणों से हम नहीं रहना चाहते हैं जी। ललन सिंह जेडीयू के नेशनल प्रेसिडेंट और तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम दोनों ने नीतीश कुमार के साथ मुलाकात की और इसके बाद इस बात का ऐलान भी हो गया कि जीतन राम मांझी महागठबंधन से बाहर। देखिए, विपक्षी एका की बात हो रही है। 23 जून को पटना में बड़ी बैठक हो रही है। इस बीच ये झटका देने वाली खबर है। लेकिन जीतन राम मांझी को एक बात समझ में आती है, नहीं भी आती है कि जीतन राम मांझी को जो कुछ मिला है मंत्री पद के अलावा जी। वह नीतीश कुमार से ही मिला है। जो कुछ मिला है नीतीश कुमार के कारण। देखिए, मुख्यमंत्री किसने बनाया था? नीतीश कुमार ने बनाया था जी। हटाया भी नीतीश कुमार ने, ठीक है। और आप याद कीजिए 2015 में जीतन राम मांझी अपनी पार्टी बनाने के बाद इतना सारा शोर हुआ था, हंगामा हुआ था, ऐसा लग रहा था कि जीतन राम मांझी बहुत बड़े फैक्टर बन गए हैं। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन बना था, राजद और जदयू, नीतीश कुमार और लालू यादव एक हो गए थे। लेकिन जीतन राम मांझी चले गए थे एनडीए की ओर, बीजेपी की ओर, और उन्होंने 21 सीटें चुनाव लड़ने के लिए प्राप्त कर ली थी। लेकिन नतीजा क्या आया था? अकेले जीतन राम मांझी इमामगंज से चुनाव जीते थे, बाकी सारे 20 उम्मीदवार उनके चुनाव हार गए थे और बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी थी। अब देखिए, जब 2017 में फिर से नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो गए तो 2018 में लोकसभा चुनाव के 1 साल पहले जीतन राम मांझी महागठबंधन की ओर चले गए लालू यादव के साथ, और लालू यादव ने उन्हें अपने साथ एडजस्ट किया और उनके बेटे संतोष सुमन को, संतोष मांझी भी जिन्हें आप कहते हैं, उन्हें बिहार विधान परिषद का सदस्य बना दिया। हम पार्टी की ओर से बने लेकिन राजद विधायकों के समर्थन से बने। तो आज संतोष मांझी ने मंत्री पद से तो इस्तीफा दे दिया, एमएलसी से इस्तीफा नहीं दिया। एमएलसी वे अपने विधायकों के बूते नहीं बने थे, जेडीयू के दम नहीं, आरजेडी के दम पर बने थे ना, आरजेडी के दम पर बने थे। तो देखिए, अब 2019 के लोकसभा चुनाव में वे महागठबंधन से उन्हें 3 सीटें मिली। गया में वे स्वयं लड़ रहे थे, औरंगाबाद में उन्होंने लड़ाई लड़ी, उम्मीदवार लड़ाया, और नालंदा में तीनों सीटें हार गए, ठीक है। 2020 में फिर से एनडीए, ठीक है, एनडीए में वे आ गए और नीतीश कुमार ने उन्हें अपने खाते से, देखिए बीजेपी ने कह दिया था कि जीतन राम मांझी का समायोजन नीतीश कुमार की सीटों से होगा, तो नीतीश कुमार ने अपने खाते से सीटें दी और 7 पर उन्होंने चुनाव लड़ा, 4 पर उन्होंने जीत हासिल की और 4 विधायकों में से किसी को मंत्री नहीं बनाएगा। जीतन राम मांझी स्वयं जीते थे, लेकिन वे कैसे मुख्यमंत्री रह चुके थे, कैसे मंत्री बनते। लेकिन हाँ, इसके भी उदाहरण पहले मौजूद रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनने वाले लोग भी बाद में मंत्री बने हैं। तो उन्होंने अपने बेटे संतोष सुमन को, जो एमएलसी हैं, उनको बनाया। अब देखिए, इस बात को समझिए, जीतन राम मांझी ने जो शर्तें रखी और अब क्या होगा। जीतन राम मांझी नेता जरूर बन गए हैं, इसमें कोई शक नहीं, नेता बन गए, नेता हैं, उन्हें लोग बिहार में जानता है। लेकिन जीतन राम मांझी उम्र के किस पड़ाव पर है, इस बात को भी आप समझते हैं, और वे अपना उत्तराधिकारी अपने बेटे संतोष सुमन को बनाना चाहते हैं। सभी लोग करते हैं, लेकिन संतोष सुमन बिहार के नेता नहीं है,
जैसे चिराग पासवान बन चुके हैं, जैसे तेजस्वी यादव बन चुके हैं, नीतीश कुमार ने तो परिवारवाद को बढ़ाया ही नहीं बढ़ाया। तो संतोष सुमन को बिहार के लोग आज जानते हैं, पहचानते हैं, यह बात कोई मान नहीं सकता है। जीतन राम मांझी को लोग जानते हैं। और देखिए, संतोष सुमन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए, हम पार्टी के, और आगे चलकर वे क्या कर पाएंगे जीतन राम मांझी के अनुपस्थिति में, यह बात समझ में नहीं आती है। देखिए, कर्पूरी ठाकुर बहुत बड़े नेता थे। कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर भी राजनीति में हैं, लेकिन उनकी पहचान सिर्फ और सिर्फ कर्पूरी ठाकुर के बेटे के रूप में है। न कर्पूरी ठाकुर की तरह पहचान है, न कर्पूरी ठाकुर की तरह जनाधार है, न कर्पूरी ठाकुर की तरह लोकप्रियता है, ठीक है ना। तो आपको ऐसे उदाहरण तमाम मिल जाएंगे। देखिए, राम सुंदर दास 1990 में मुख्यमंत्री उन्हें ही बनना था, विश्वनाथ प्रताप सिंह उन्हें ही बनाना चाहते थे, लालू यादव के साथ देवीलाल थे, तो वहाँ विधायकों ने वोट किया और उस लड़ाई में लालू यादव मुख्यमंत्री बने। लेकिन राम सुंदर दास उस जमाने में सबसे बड़े नेता थे। राम सुंदर दास जब गुजर गए, उनके परिवार का क्या हुआ? राम सुंदर दास को बिहार का गांधी, हाजीपुर का आंधी भी कहा गया था, गांधी कहा गया था, और उन्होंने रामविलास पासवान को चुनाव हरा दिया था। तो संतोष मांझी के पास वो जनाधार नहीं है जो जीतनराम मांझी के पास है। जो जीतनराम मांझी के पास, और जीतनराम मांझी भी तब कारगर साबित हुए हैं जब वे नीतीश कुमार के साथ रहे हैं, ठीक है ना। तो नीतीश कुमार के साथ रहकर उन्हें के 4 विधायक जीते, उन्होंने ही मुख्यमंत्री बनाया था, बेटे को लालू यादव ने बनाया। और अब देखिए, जीतनराम मांझी जैसे और भी कई नेता बिहार में हैं जो कभी इधर कभी उधर। देखिए, नीतीश कुमार पलटू राम कहे जाते हैं, लेकिन क्या सिर्फ नीतीश कुमार ही पलटू राम है? आप यदि उठाकर देख लेंगे, रामविलास पासवान को मौसम वैज्ञानिक कहा गया, किसके साथ नहीं रहे? सम्राट चौधरी कहाँ से आए? संजय जायसवाल क्या आरजेडी के टिकट पर चुनाव नहीं लड़े थे? सीपी ठाकुर की पृष्ठभूमि क्या है? कांग्रेस की। हाँ, उपेंद्र कुशवाहा। खैर, ये तो दूसरी बात है। राजनीति में देखिए, कुर्सी और राजनीति में मौका सभी लोग हासिल करना चाहते हैं, और इसका ही परिणाम होता है। तो देखिए, अब जब वे महागठबंधन से बाहर आ गए हैं और बीजेपी के नेता वहां पहुंचना प्रारंभ किए हैं, कितनी सीटें मिल जाएगी? देखिए, नीतीश कुमार चाहते थे कि हम पार्टी का विलय हो जाए, लेकिन हाँ, छोटी छोटी पार्टियों का विलय बड़ी बड़ी पार्टियां, बड़े बड़े गठबंधन करना चाह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि 2024 की लड़ाई यदि कठिन होती है और नतीजे कहीं त्रिशंकु होते हैं, तो फिर ये छोटी पार्टियां सिरदर्द हो जाती हैं, जीतेगी किसी और के साथ और चली जाएगी किसी और के साथ। तो अब देखिए, जीतनराम मांझी लोकसभा की 5 सीटें, 4 सीटें, 3 सीटों की बात हो रही थी। जीतनराम मांझी अकेले लड़ना चाहते, गया से कोई परेशानी नहीं होनी थी, लेकिन 5 सीटें कहाँ से? देखिए, जेडीयू, आरजेडी, इन्हें तो कम से कम 16 सीटों पर, 15 सीटों पर लड़ना होगा ना। फिर बाद में कांग्रेस, इसके बाद लेफ्ट। तो इनके लिए अब बीजेपी भी कहां से जगह बनाएगी? बीजेपी में भी कम लोचा नहीं है सौरभ। बीजेपी में आप समझिए, बीजेपी खुद 25 से 30 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। उपेंद्र कुशवाहा को लाया गया है, उपेंद्र कुशवाहा ने राष्ट्रीय लोक जनता दल बना लिया है। और आज जिस तरीके से यह घटनाक्रम हुआ है, बीजेपी भी चाहेगी कि छोटी पार्टियां विलय कर, और नहीं तो मुकेश सहनी ने देखा ना क्या हुआ। मुकेश सहनी को सीटें बीजेपी ने जरूर दे दी थी 2020 में, ठीक है ना, लेकिन उम्मीदवार अपने दे दिए थे। इसलिए जब मर्जी हुई, बीजेपी ने उनकी पार्टी, उनके विधायक दल का विलय करा लिया, ठीक है ना। पार्टी का विलय नहीं कराया, उनके विधायकों का विलय करा लिया, और मुकेश सहनी अकेले रह गए। तो इस बात को समझना होगा। अब जीतनराम मांझी चाहते हैं कि हम गया भी लड़ लें, जीतनराम मांझी चाहते हैं हम जहानाबाद भी लड़ लें, जीतनराम मांझी चाहते हैं हम हमारे यहाँ से राज्यपाल भी कोई हो जाए, राज्यसभा की बात भी। अब तो देखिए, सवाल पैदा ये होगा कि 2024 में लोकसभा चुनाव जब चरम पर होगा, संतोष सुमन का बिहार विधान परिषद का कार्यकाल भी खत्म हो रहा है, क्या उन्हें बीजेपी भेजेगी या संतोष सुमन बीजेपी मतलब एनडीए गठबंधन के गया के उम्मीदवार होंगे? देखिए, जब जहानाबाद की हम बात करते हैं तो जहानाबाद में बीजेपी को भी उम्मीदवार का दिक्कत है कि बीजेपी वहां, देखिए, बीजेपी कभी लड़ी नहीं है, बीजेपी किसे लड़ाए, यह संकट है। तो उम्मीदवार सहित कहीं कोई सीट,
लेकिन जीतन राम मांझी वहाँ से निकलकर कितने पर मानेंगे, क्या होगा, यह देखने की बात होगी। लेकिन जीतन राम मांझी ने झटका जरूर दिया है, लेकिन जीतन राम मांझी के लिए आत्ममंथन की भी जरूरत है कि जिस तर्क पर जी और जिस बूते और जिन सीटों की परिकल्पना को लेकर सोच कर हुए महागठबंधन से बाहर आए हैं, जी। क्या वो सीटें वो एनडीए में प्राप्त कर लेंगे? देखिए आज की तारीख में मुझे शक लगता है सौरभ। चलिए, तो देखना अहम होगा कि जीतन राम मांझी 2024 में क्या कुछ बड़ा करते हैं। अगर अभी तक लाइव सिटीज़ को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पे भी लाइक कीजिएगा और ट्विटर पे भी हमें फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।